Hello everyone. We are solving the paper of 2019. Two parts I have made. In first part I have discussed question number 1 to 36 and second uh, up to 60 we have discussed. अब इस पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 60 to 80 we'll discuss that. 60 तक we have discussed. अब उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो बचे हैं वो डिस्कस करते हैं. चलो यार लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है. अब ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, 10-15 क्वेश्चंस ही हैं जो कि उसमें से कुछ कॉम्प्रिहेंशन है. अब देखो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ये एक पज़ल है. हर साल वैसे तो 2023 में नहीं आई थी, बट मोस्टली हर साल एक मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट पज़ल टाइप का क्वेश्चन आता है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक. आप पी वाई क्यूज़ कर लोगे तो आपको आ जाएगा. इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड ऑल्सो कॉमन सेंस बेस्ड होता है. देखो, read the following information and answer the three items that follow. 6 students A B C D E and F. 6 स्टूडेंट हैं A B C D E F. अपीयर इन टेस्ट. आइदर C और F स्कोर्स द हाईएस्ट. या तो C के हाईएस्ट आएंगे या F के हाईएस्ट आएंगे. दोनों में से किसी एक के आएंगे. वेन एवर C स्कोर्स द हाईएस्ट, जब जब C हाईएस्ट लाता है मार्क्स, देन E स्कोर्स द लीस्ट. मतलब C जब फर्स्ट आता है तो E लास्ट आता है. ठीक, पहली कंडीशन ये है. वेन एवर F स्कोर्स द हाईएस्ट, जब F हाईएस्ट लाता है तो B लास्ट आता है. ठीक. इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स. ठीक है. D स्कोर्स हायर देन A बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर. मतलब ये कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डी जो है वो ए से हायर मार्क्स लाता है, बट दोनों क्लोज कॉम्पिटिटर है. मतलब डी और ए, डी ए से बड़ा है, बट आपस में जैसे अगर क्लोज कॉम्पिटिटर मतलब अगर डी के 63 आ रहे हैं तो ए के 62 आते हैं. क्लोज कॉम्पिटिटर ये हुआ इसका मीनिंग. ठीक है, जस्ट बाद है, ए डी के जस्ट बाद है, इसका मतलब ये हुआ. डी स्कोर्स हायर देन ए बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर. ए स्कोर्स हायर देन बी, ए बी से ज़्यादा ला रहा है. तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, कंडीशंस. डी ए से ज़्यादा, ए बी से ज़्यादा. ये कंडीशन बना ली. आपको इन क्वेश्चन में क्या होता है, जो जो दिया है उसके बेस पर कंडीशंस बनाते जाओ. सी स्कोर्स हायर देन ए, सी के ए से ज़्यादा आ रहा है, सी के ए से ज़्यादा है. ठीक, अब देखते हैं. अब देखो, पहला क्वेश्चन, इफ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ बी. अब ये क्या कह रहा है, एफ अगर सेकेंड है, रैंकिंग में सेकेंड नंबर पर है, तो पोजीशन ऑफ बी क्या होगी. लेट मी सी इफ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बनाना नहीं पड़ेगा टेबल. चलो हाँ ठीक है. अब देखो, अब ये कह रहा है, इस पर फोकस करना. एफ सेकेंड आ रहा है रैंकिंग में. हमारे पास दो केस थे, या तो सी फर्स्ट आएगा या एफ फर्स्ट आएगा, बट एफ तो यहाँ सेकेंड आ गया, तो हमारे पास वही वाली प्रोबेबिलिटी बनी, सी फर्स्ट होगा. अब हम इसको बनाते हैं. अब ये कह रहा है एफ सेकेंड है रैंकिंग में, तो बी क्या होगा. अब ये वाला केस तो हट गया यार, जब एफ फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि उसने बोल दिया एफ सेकेंड है. तो अब हमें ये वाला केस लेना है. अब इसमें देखो, सबसे पहले तो सी फर्स्ट आएगा, ये कन्फर्म है. इस केस में ई लास्ट है. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था. देखो, वेन एवर सी स्कोर्स हाइएस्ट ई स्कोर्स लीस्ट, तो ये कन्फर्म हो गया. सी फर्स्ट है, ई लास्ट है. एफ सेकेंड है रैंकिंग में, क्वेश्चन नंबर 76 में यही कंडीशन दी है. एफ सेकेंड है तो एफ को सेकेंड बैठाल दो. ठीक, 6 लोग हैं, 3 बैठाल दिए. अब बचे क्या, ए बी और डी. अब ए और बी और डी तो कैसे बैठेंगे, आपने ये कंडीशन निकाली थी ना. हमने ये वाला ऑर्डर तो हमें गिवन था, तो हमने उससे निकाला था. तो डी ए बी कैसे अरेंज होंगे, सबसे ऊपर डी, फिर ए, फिर बी. यही तो होगा ऑर्डर. देखो, ये डी ए बी तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और सी सबसे ऊपर है तो ई लास्ट है और एफ सेकेंड है. अब पूछ रहा है बी की पोजीशन क्या होगी, तो बी की 5th नंबर की पोजीशन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5th. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो.
इफ बी स्कोर्स द लीस्ट, बी लीस्ट कर रहा है, बी लीस्ट कब करता है, व्हेन एफ स्कोर्स हाईएस्ट, मतलब हमें पहला केस लेना है। तो बी के लीस्ट कह रहा है, बी लीस्ट है, बी लीस्ट कब होगा, जब एफ हाईएस्ट होगा। तो हमें ये वाला केस नहीं, ये वाला केस लेना है। तो एफ और बी तो फिक्स हो गए। अब क्वेश्चन, तो सी की रैंक क्या होगी। यार आप एक चीज देखो, हमें एक कंडीशन, हमें तो ये पता था डी ए बी, और एक कंडीशन हमें ये पता थी सी के ए से ज़्यादा है, एक ये कंडीशन पता थी, दो कंडीशन यही तो पता थी अभी। बट हम सी के ए से ज़्यादा हैं, बट सी के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया है ना कि सी के डी से ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो हम ये बना सकते हैं कि सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, बी लीस्ट है, एफ फर्स्ट होगा, ये वाला केस ले रहा है। बट हम सी और डी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अभी हमारे पास कौन कौन से बचे, एक एफ हो गया और बी, एफ और बी हो गए हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या बचे, एफ हो गया, बी हो गया। अब हमें ए के बारे में हम श्योर है कि ए सी से कम होगा, क्योंकि ये हमें दिया है, तो ए सी से नीचे ही आएगा, ये तो आप श्योर हो। बट अब बचे क्या क्या, डी सी ए और ई, चार बचे। बट यार ये देखो ना, आपको ई के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, और हमें ये नहीं पता है जो सी है ये डी से ज़्यादा है या ई से, क्या इसका रिलेशन है। तो डी और ई हमें पता नहीं है, तो हम ये तो कह सकते हैं ए बी से ऊपर है। बट हमें ई के बारे में कुछ नहीं पता है, ये आप समझ रहे हो ना, ई के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कि ई के बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। पहले वाले केस में तो दिया होता, अगर हम सी इसमें दिया है, सी हाईएस्ट करता तो ई लोएस्ट आता, बट एफ हाईएस्ट है तो ई क्या है, ई के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम सी के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ ये कह सकते हैं एफ फर्स्ट होगा, बी लास्ट होगा, और हमें कंडीशन पता है सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी होगा और डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी होगा। बट सी और डी का आपस में रिलेशन और ई का ये नहीं पता है, तो हम इसको फिट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट और सिक्स्थ को तो फिट कर दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में कौन से चार आएंगे ये हम नहीं बता सकते। हम बस ये बता सकते हैं क्योंकि हमें ए और ई में भी रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए सी की पोजीशन आप डिकोड नहीं कर पाओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो सेकंड या थर्ड। अब या तो सेकंड या थर्ड भी कैसे, ये भी समझ लो, इसको भी समझ लो यार यहाँ पे, कि सी सेकंड या थर्ड में ही आएगा। क्यों, अगर आप सी को सेकंड में पुट करते हो तो आप ये मान रहे हो कि सी सबसे बड़ा है, तो सी, ये कंडीशन तो है, और फिर आपको ये भी मानोगे कि सी डी से भी बड़ा है। डी, अब ए यहां आ जाएगा तो ई यहां भी आ सकता है, बट ई के बारे में कुछ नहीं पता, तो सी सेकंड या थर्ड कुछ भी हो सकता है, तो हम डिड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए ये ऑप्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो 78, इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, देखो सारी प्रोबेबिलिटी आई हैव मेड, अगर आप सी को पिछले क्वेश्चन में सेकंड पे रखोगे तो डी ए और बी में तो ये रिलेशन हमें पता है, डी ए और बी में पता है, ठीक। बट ई और सी में नहीं पता है ना, ई और सी, या तो सी सेकंड में आ सकता है ई थर्ड में, या ई सेकंड में सी थर्ड में, तो ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। अब एक चीज और समझना, अब ये कह रहा है, अब इसी क्वेश्चन को देखो, अब उसने हमें अगले में दे दिया, फिक्स दे दिया, इफ ई इज रैंक थर्ड, तो यार हमें ये पता है डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन ए है, तो हम ये कह सकते हैं अगर ई थर्ड पे आएगा और डी ए बी यहाँ होंगे तो सी क्या होगा, सी सेकंड पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सी बड़ा होगा,
ये अगर उसने बोल दिया ई थर्ड पे आ रहा है तो ई फिक्स हो गया, देखो बी लास्ट है और एफ फिक्स है, और डी और ए में डी ऊपर है ए नीचे है, डी ए बी में तो यही ऑर्डर चलेगा, तो सी यहां पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, यार गलत, ई तो नीचे आ रहा है ना, सी सेकंड आ रहा है, ई थर्ड आ रहा है। इस केस को अगर लोगे आप, ई थर्ड पर होगा, तो पहला गलत, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, ये वाला सही हो जाएगा। ए इज रैंक्ड फोर्थ, नहीं यार, ए इज रैंक्ड फिफ्थ, तो हमें आंसर तो मिल गया ना, बी पार्ट। समझ गए ना हाउ वी हैव डन इट। आपको बस केस बनाने होते हैं। देखो आई हैव मेड द केस, बस और कुछ नहीं किया है, सारी प्रोबेबिलिटी बना दी है बस, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इसका। अब क्वेश्चन नंबर 79 में चलो। फिर कंडीशन वाला है, देखो क्या कह रहा है। S1 स्टेटमेंट एक दिया है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। तो मतलब सोहन का वेट ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, मतलब 2s इज लेस देन मोहन और रोहन। तो यही तो इक्वेशन बनेगी, या तो 2s लेस देन m और 2s लेस देन r। पहले स्टेटमेंट से आप यही तो S1 से निकाल पाओगे। देखो ये लिखा है 2s लेस देन m, अगर 2s लेस देन m है और 2s लेस देन r है, तो ये रिड्यूस कर लोगे कि सोहन का वेट मोहन से कम होगा, s लेस देन m होगा, और सोहन का रोहन से भी कम होगा। ये तो समझ गए। अब देखो ये रिड्यूस कर लिया हमने। पहले स्टेटमेंट से क्या रिड्यूस किया, सोहन लेस देन मोहन है वेट, और सोहन का रोहन से भी कम है। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन 2r इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन इज ग्रेटर देन मोहन इज ग्रेटर देन सोहन। ये बन गई इक्वेशन। अब देखो दोनों, ये S1 से ये निकला, S2 से ये निकला। अब एक चीज देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। अब आप देखो यार, यहां पर देखो, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। यार आप ये कह सकते हो कि सोहन का सबसे कम वेट है, सोहन लेस देन मोहन है, सोहन लेस देन रोहन है, बट स्टेटमेंट 1 से आपने ये निकाल लिया, बट 2r ग्रेटर देन m और 2r ग्रेटर देन s में, सोहन और मोहन में तो बता सकते हो, बट रोहन और मोहन में आप नहीं बता सकते हो कि रोहन और मोहन में क्या है। रोहन और मोहन का रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि आएगा r ग्रेटर देन m/2, तो रोहन मोहन में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। रोहन, दोनों स्टेटमेंट अगर आप ये देखो ना, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखो, तो ये इससे भी श्योर हो रहा है, रोहन का वेट सोहन से ज़्यादा है, ठीक, s/2 है, और इसमें भी r ग्रेटर देन s है, तो ये कंफर्म हो गया रोहन और सोहन, सोहन का सबसे कम है, बट मोहन रोहन में किसका ज़्यादा है ये नहीं पता है हमें। ट्वाइस ऑफ रोहन मोहन से बड़ा है, बट यार ये भी तो हो सकता है ना, ट्वाइस किसी का ज़्यादा है। मान लो अगर मोहन 10 है, तो सपोज करो अगर रोहन 10 है, अगर इसको 10 ले लो, तो ये 10 से ज़्यादा होगा, बट r ग्रेटर देन m/2, इसमें श्योरिटी थोड़ी है यार। ये तो ये कह रहा मोहन के आधे से ज़्यादा है। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि रोहन और मोहन में रिलेशन नहीं बनेगा। जस्ट अ सेकेंड यार। अब देखो ये क्या कह रहा है, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, ऐसा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि रोहन मोहन में रिलेशन रिड्यूस नहीं हो रहा। वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, ये तो गलत है, सोहन लीस्ट होगा।
वेट ऑफ रोहन इज ग्रेट, हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर ये होगा। अब अगला क्या कह रहा है, वेट ऑफ मोहन इज वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट, ये आप श्योर हो ना, तो बी हो जाएगा। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। तो क्या हो जाएगा, डी और बी, क्योंकि सोहन तो मोहन रोहन दोनों से छोटा है। ठीक, तो वी हैव कवर्ड क्वेश्चन 76 से 80 तक। अब हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ लेना। इफ डॉलर मीन्स डिवाइड, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, हैश मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ इसकी पूछिए। इसको यार डायरेक्ट सॉल्व, आई हैव सॉल्व इट फॉर यू। देखो, डॉलर का मीनिंग इसने दिया है, डॉलर को डिवाइड से करोगे रिप्लेस, एट द रेट को मल्टीप्लाई से कर दो और हैश को माइनस से कर दो। तो इक्वेशन ये दी थी, इसकी वैल्यू पूछी है। अब जहाँ जहाँ डॉलर आ रहा है उसकी जगह, अरे हैश आ रहा है, हैश की जगह क्या रखना, माइनस। इसको देखकर आप समझ जाओगे। अब इसको देखो, हैश की जगह क्या रख दो, माइनस रख दो, तो 10 माइनस 5 आ गया, 10 माइनस 5। एट द रेट को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करो इंटू 1 और डॉलर की जगह डिवाइड। अब बॉडमास लगा दो, अब यार बहुत ईजी है। 10 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 5, 5 कट गया तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 आंसर आ जाएगा। अब देखो 9 आंसर है। लास्ट पार्ट, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, एन 8 डिजिट नंबर, एक 8 डिजिट का नंबर दिया आपको, लीव्स रिमाइंडर 0, मतलब रिमाइंडर 0 मतलब आपको नंबर सिस्टम में आई हैव टॉट यू, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। किससे रिमाइंडर 0 आ रहा है, 3 से, तो मतलब ये जो नंबर है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब 3 से डिविजिबल के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो पूछा है बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। लेट मी सी आई हैव सॉल्व्ड दिस और नॉट। हाँ, ये नंबर दिया है आपको। अब ये 3 से डिविजिबल के लिए सारी डिजिट्स का सम ऐड करो, ये आएगा 30 प्लस बी। अब बी की क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं यार, 30 में आप क्या ऐड करो बी को कि 3 से डिविजिबल हो, तो 3 11 ज़ा 33, 36, 39 या 30। अगर बी 0 हो जाए तो 30 प्लस 0 30, या बी 3 हो जाए या 36 या 39, 0 3 6 9, ये 4 ही वैल्यूज तो आएंगी। तो 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को देख लो यार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, लेट मी सी आई हैव सॉल्व्ड इट और नॉट। 73 है, चलो 70 सॉल्व्ड है यार। अब जल्दी से इसको पढ़ लेना, नाउ वी आर वाइंडिंग अप द पेपर। ये सीक्वेंस दिया है 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7, ये सीक्वेंस दिया। इसमें पूछा है हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। इसका मतलब समझे, ऐसे कितने 5 हैं इस सीक्वेंस में, जितनी बार 5 आ रहा है, ऐसे कितने 5 ऐसे हैं जो 7 से फॉलो तो हो रहा है बट उनके पीछे 3 नहीं आ रहा। मतलब ये देखो, अब हम इस सीक्वेंस को पूरा लिख लेते हैं। ये सीक्वेंस दिया 1 5 7 3 5, तो ऐसे कितने 5 हैं, 5 पहले तो कितने सीक्वेंस में, 1 2 3। अब इसमें से भी वो 5 कितने हैं जिनमें आगे तो 7 आ रहा है, प्रीसीडेड बाय मतलब फॉलोड बाय 7 है, उनके आगे जस्ट 7 आ रहा हो, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 7 हो, बट प्रीसीडेड मतलब पीछे, फॉलोड मतलब आगे। तो 5 के आगे तो 7 आ रहा हो बट पीछे 3 ना आ रहा हो। तो देखो, अगर आप ये कॉम्बिनेशन लोगे, इसमें 3 पीछे आ रहा है तो ये वाला गलत, ये वाले कॉम्बिनेशन में भी 3 पीछे आ रहा है, बट इस वाले में देखो, इसमें 7 आगे भी है और 3 पीछे भी नहीं है, तो एक ही सीक्वेंस तो ऐसा पॉसिबल हुआ, तो आंसर 1 हो जाएगा। टोटल 5 3 है
बट वैसे 5 कितने विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7 एंड नॉट प्रिसीडेड बाय 3, तो एक ही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लो 73 ये वाला पहले। हाउ मेनी ट्रिपलेट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसमें आई हैव एक्चुअली इफ यू हैव कवर्ड माई PNC लेक्चर्स तो उसमें आई हैव टॉट यू, आई हैव अटैच द इमेज ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी फॉर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, और एक्स वाई जेड क्या है नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस जान लो इफ यू डोंट नो। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देख लो, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 है और एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, तो ये तो श्योर है एक्स वाई जेड एटलीस्ट क्या होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम से मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होंगे ही। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम 1 तो होंगे ही। तो आपको PNC में आई विल टीच यू वन कंसेप्ट, उसके बाद ये बता देते हैं, वैसे आई हैव टॉट यू लेक्चर नंबर 9 इन माई PNC लेक्चर्स, आई हैव टोल्ड यू एक कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब हम सिमिलर टू डिफरेंट मतलब समझो, अगर 5 चॉकलेट है 5 डेरी मिल्क हैं तो सारी सिमिलर हुई, डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क और डेरी मिल्क। 5 सिमिलर चॉकलेट्स हैं, 5 सिमिलर चॉकलेट्स अगर आपको 3 डिफरेंट लोगों में बांटनी है A, B और C, तो इसको आप कैसे बांटते हो, आई हैव टॉट यू। देखो कैसे बांटते हो, अगर 5 सिमिलर चीजें हैं, 5 सिमिलर टॉफी हैं, उनको 3 डिफरेंट लोगों में बांटनी है, तो क्या इक्वेशन बनाते हो, लोग कितने A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितनी चॉकलेट्स हैं 5, और इसको क्या लिखते हो जितने सिंबल होंगे। अब आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, वैसे तो आई हैव टेकन अ लेक्चर ऑफ 50 मिनट का लेक्चर लिया हुआ है इस पे पूरा, बट यार इट विल बी टू लेंदी, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द जस्ट ट्रिक कि अगर 3 लोग हैं तो लोगों को इस इक्वेशन में रख लिया A प्लस बी प्लस सी, और 5 चॉकलेट है तो चॉकलेट को इधर रख लिया। 5 सिमिलर चीज़ें जो भी हैं उनको 3 लोगों में बांटनी है, तो प्लस के साइन कितने ये देख लो, अभी के लिए शॉर्ट ट्रिक समझ लो। तो इसका आंसर क्या करोगे, जितनी सिमिलर चीजें प्लस जितने साइन है +2, 5 + 2 C, और जितनी सिमिलर चीजें 5 + 2 C5 कर लो, तो मतलब 7C5। इसको समझे, 7C5 और 7C2 दोनों बराबर होते हैं, आई नो, आपको ये बताया था NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो अब एक चीज देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू यार इसको समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 सिमिलर चॉकलेट टू 3%, तो ये कैसे होगा, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। अब इसमें वो सारे केस कवर होंगे, देखो कौन कौन से, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अ बिट, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट मतलब वो वाले केसेस कवर होंगे यार। 5 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 लोगों में, तो हो सकता है A को 1 ही मिले, B को 2 मिल जाए और C को 2 मिल जाए, तो भी 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये भी तो हो सकता है A को 1 भी ना मिले, B को सारी की सारे मिल जाए, C को 1 भी ना मिले। ये भी हो सकता है A को 3 मिल जाए, B को 1 मिले, C को 1 मिले। तो इसमें ऑल केसेस कवर्ड है, किसमें 7C5 में। बट इसको निकालते कैसे हो, जितनी चॉकलेट है प्लस जितने एडिशन के साइन है, 2 साइन है तो 5 + 2 C, जितनी सिमिलर चीजें 5, ठीक है। 5 सर्किल, अब ये तो बहुत है बट इतना आप समझ लो, पूरा आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर। इफ यू हैव नॉट वॉच द लेक्चर देन एवरीवन मस्ट बी नोइंग, वैसे अगर आपको नहीं पता है देन सिंप्लीफाइंग GS एंड CSAT फॉर UPSC इज माई यूट्यूब चैनल, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आई हैव टॉट, नंबर सिस्टम कंप्लीट, PNC कंप्लीट, इवन आई हैव सॉल्व देयर 2016 पेपर ऑल्सो, कोडिंग डिकोडिंग ऑल क्वेश्चंस, सिलोगिज्म आई हैव टॉट, मेनी टॉपिक्स आई हैव टॉट एंड कवर्ड सम PYQs ऑल्सो, उसमें आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। तो द चैनल नेम इज सिंप्लीफाइंग GS एंड CSAT फॉर UPSC, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे ये सब कंसेप्ट आई हैव टॉट, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन अ बिट डिटेल क्योंकि नाउ टाइम इज नॉट मच लेफ्ट, प्रीलिम्स इज जस्ट 20-25 days अवे।
एक क्वेश्चन चलो और समझा देते हैं यहाँ पे, फिर उस क्वेश्चन को बताएंगे वो कैसे सॉल्व हो सकता था इससे। अब देखो, अगर आपको 10 सिमिलर चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होती टू 3%, तो आप इक्वेशन क्या बनाते, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10। अब क्या लिखते हैं, 10 प्लस एड के साइन कितने हैं, 10 प्लस 2 12C10 डायरेक्ट कर देते, जितनी चॉकलेट उसको यहाँ रख लो 12C10, क्योंकि 12C10 और 12C2 बराबर होते हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। अब देखो, अभी कंडीशन क्या थी, अभी आपको सिर्फ चॉकलेट्स बांट रहे थे आप, 10 चॉकलेट्स 3 लोगों में या 5 चॉकलेट्स 3 लोगों में, बट आपको कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी थी कि ए को इतनी इतनी मिनिमम मिलनी चाहिए, बी को इतनी मिनिमम मिलनी चाहिए। अभी आपके पास क्या कंडीशन थी, किसी को 0 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारे केस कवर्ड थे कि अगर ए को 0 मिल जाए, बी को 4 मिल जाए और सी को 1 मिल जाए, या सारी की सारी बी को मिल जाए, ए और सी को एक भी ना मिले, कोई कंडीशन नहीं लगी थी। बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा दे, अगर आपको ये बोल दे कि आपको 12 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 3 लोगों में करनी है, ए बी सी, और सच दैट ऐसे करनी है कि ए को हमेशा, ए को एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स तो मिले ही मिले, एटलीस्ट 2 मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो से ज्यादा भी मिल सकती बट कम से कम 2 तो मिले ही। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 12 चॉकलेट्स बांटनी है, 3 डिफरेंट लोगों में बांटनी है, और एक कंडीशन लगा दी है कि ए को तो कम से कम 2 दो ही, 2 से ज्यादा दे सकते हो ए को, वो रुकावट नहीं है, बट ए को मिनिमम 2 मिलनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप इक्वेशन तो नॉर्मल बनाओगे, कितनी चॉकलेट्स हैं 12, लोग कितने 3, तो क्या बनाओगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अब बट एक कंडीशन लगी, ए को 2 मिलनी चाहिए, तो इसमें से इन 12 में से ए को 2 दे दो, ए को 2 दे दो। अब आपने ए को 2 दे दी, गिव 2 टू ए, सो नाउ कंडीशन अब क्या बन गई, इसमें से 2 कम हो जाएंगी। अब इक्वेशन बन गई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए को 2 मिल चुकी हैं। अब ये कंडीशन देखो, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमेशा ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 इसी पे लगता है, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बनानी होती है। तो अब हमने ये बना दी, इसके बाद देखो आप ए को 2 दे के, तो अब 10 चॉकलेट में बांट दो, 2 तो पहले ही ए को दे दी 12 में, अब 10 के लिए क्या करोगे, अब इक्वेशन तो सिंपल है, अब हमारा फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगे, सबको 0 या 0 से ज़्यादा मिल सकते, क्योंकि ए को 2 मिल चुकी हैं। तो अब क्या लगाओगे, 10, ऐड के साइन कितने 2, C2, या फिर 10 लग दो, 10 प्लस 2 C2, या 10 प्लस 2 C, या फिर ये भी कर सकते हो 12C2 या 12C10, दोनों बराबर होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दिस आई नो आपको ये कैसे सॉल्व करना है, अगर लिखाओ 12C10, दिस आई हैव टॉट यू, NCR कैसे बनाते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो इसको आप कर लोगे सॉल्व। 12C10 को कैसे सॉल्व करोगे, यार आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ बिट डिटेल, इसीलिए आई हैव टॉट एवरीथिंग इन, आप चैनल जाओगे आपको वहाँ मिलेगा सिंप्लीफाइंग जीएस एंड सीसेट फॉर यूपीएससी, उसमें आपको सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीएनसी की पूरी, तो इफ़ यू हैव नॉट कवर्ड देख लेना, बिकॉज पीएनसी और नंबर सिस्टम का वेटेज काफ़ी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू 12 माइनस 10 मतलब फैक्टोरियल 2, अब इसको तो कर ही लोगे, तो फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया, 2 6 11 6 जा 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट को देखना, अब इसी कंसेप्ट को हम इस वाले क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं। यहाँ क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, 6 दिया है, बट एक कंडीशन लगा दी उसने, एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने ही चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट 1 तो मिनिमम हो। तो क्या करो, 6 में से तीनों को एक एक और एक दे दो, अब कितने बचे, 3 बचे। अब इक्वेशन 3 दे दिए तो क्या इक्वेशन बची, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। अब हमारा फॉर्मूला लगा दो, 3 सिमिलर चीज़ें हैं, वही 3 चॉकलेट, तीन लोगों में बांटनी है, 3 सिमिलर चॉकलेट्स, तो अब आप उसको कैसे करोगे, साइन कितने 2, तो 3 प्लस 2 C3, तो 5C3,
ये कितना आएगा 5c3। अब 5c3 आप देख लो कितना आता है 5c3, ये कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 5 2 10 आंसर आ जाएगा 5c3, तो 10 आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया। देखो आई हैव सॉल्व्ड इट ऑल्सो आई थिंक। देखो यही किया है, कंडीशन लगी थी एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1, तो तीनों को एक 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 दे दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब हमने 5c2 10। अब इसको एक और मेथड से भी कर सकते थे अगर आपको ये मेथड ना आता हो, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। बट अगर ना आता हो तो आप डायरेक्ट इसको ये रखो। इस इक्वेशन इन्होंने ये दी थी, इन्होंने पूछा था एक्स वाई जेड के कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, तो यार आप इसकी नॉर्मल काउंटिंग कर लो। x1 y1 z4 4 5 6 4 1 1 1 4 1, ये तीन कंडीशन ये हो गई। फिर एक बार एक कंडीशन बनेगी जब तीनों 2 2 2 हो जाए, एक बनेगी 1 2 3 1 3 2, अब ऐसे 6, तो 6 3 9 1 10, ये कवर हो गया। ठीक, तो ऐसे भी नॉर्मल काउंटिंग से कर लो अगर किसी को नहीं इस वो पता है। अब 2 क्वेश्चंस बचे देखो। इफ, अब ये क्वेश्चन पढ़ना तेजी से। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स, बी से, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, तो बी से ऑनवर्ड, बी के बाद से इंक्लूडिंग बी लिखा है, बी से इज रिटन इन लोअर केस। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर, मतलब बी अगर लोअर केस में लिखा तो सी, बी को लोअर केस में आप लिखोगे तो सी अपर केस में, फिर ऑल्टरनेट डी लोअर केस में, फिर ई अपर केस में, फिर एफ लोअर केस में, जी अपर केस में, ऐसे लिखते चले जाओ। एंड द रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज्ड। एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर इज रिटन इन लोअर केस इंक्लूडिंग बी, तो बी लोअर केस में लिखा, सी अपर में, फिर डी लोअर, फिर अपर, फिर लोअर, फिर अपर, ऐसे करके लिखना। देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन। फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, मतलब समझे एक ईयर में फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने ये निकल गए। सेकेंड हाफ तो अगला 6 होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जुलाई से स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ। अब उसका फर्स्ट मंथ क्या हुआ? जुलाई। तो आप पूछ रहा है, बस यही पूछा है जुलाई को कैसे लिखेंगे, तो बस यार कुछ करना थोड़ी है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। इसको कैसे करोगे? सारे अल्फ़ाबेट को एक बार वैसे लिख लो। आपको क्या चेक करना है? जुलाई कैसे लिखा जाएगा अगर लेटर्स पलटे जाएं? तो कुछ नहीं है, देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई, अभी सारे नॉर्मल लिख रहे हैं बड़े में, एच आई जे के एल एम एन टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब लोअर और अपर में, लोअर केस वालों को हम सर्किल कर देंगे, तो बी को लोअर केस में लिखना है, फिर सी अपर में होगा, फिर डी लोअर में होगा, फिर ई अपर में होगा, एफ लोअर में होगा, जी अपर में, एच लोअर में, आई अपर में, जे लोअर में। तो पहला जुलाई का पहला लोअर में होना चाहिए, मतलब छोटा, जे छोटा होना चाहिए। अब किस ऑप्शन में जे छोटा है? इन तीन में छोटा है, तो पहला गलत हो गया। अब यू देखो सब में बड़ा है, तो यू नहीं, एल और वाई चेक कर लो, छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो ये छोटा था तो ये बड़ा, फिर ये लोअर केस अपर केस, लोअर केस अपर केस, लोअर केस अपर केस, लोअर केस, लोअर केस अपर केस, लोअर केस अपर केस, लोअर केस अपर केस, अपर में आएगा, फिर ये लोअर में आएगा, फिर ये अपर में आएगा, फिर ये लोअर में आएगा, फिर ये अपर में आएगा, तो y बड़ा होना चाहिए। अब इन तीन में देखो y 2 में छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, y बड़ा,
यही आंसर हो गया लास्ट पार्ट। समझ गए ना कैसे करते हैं, मेन क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए। बी बी को छोटा कर दो, बाकी एक ऑल्टरनेट को छोटा करते जाओ, बी छोटा सी बड़ा, डी छोटा ई बड़ा, ऐसे करके फिर ऐसे लिख लो जुलाई कैसे लिखा है बस। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। अब ये पढ़ो यार, एक क्वेश्चन और पढ़ लो। सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। उसने 3 पीस में एक पेपर को बांटा, एक पेपर था 3 पीस में कट किया। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस L1 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। अब सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या होंगे यार, ये तो सभी को पता है ना, सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, 3, 5 और 7 होंगे, 3, 5 और 7। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस क्या है, एवरेज ऑफ 3 सिंगल ऑड डिजिट प्राइम, मतलब L1 इज 3 + 5 + 7 अपॉन 3। L1 की वैल्यू ये है, ठीक। तो L1 इसका एवरेज निकालोगे तो L1 क्या आएगा, L1 5 आ गया आपका, ठीक। अब देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस निकाल ली, 3 पीस में काटा है, L1 L2 L3 में। L2 क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट पीस L1 प्लस 1/3 ऑफ थर्ड L3/3। L2 इज L1 प्लस L3/3। अब L2 को x मान लो अभी के लिए, ठीक है। अब थर्ड पीस की लेंथ क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द थर्ड पीस इज लॉन्ग एज अदर 2 पीसेस, L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 क्या आया था 5, L2 को मान लो x, तो L3 हो गया 5 + x, L3 हो गया x + 5, L2 + 5। अब L2 क्या है, L1 प्लस L3/3। L1 कितना था 5, L3 कितना है x + 5, तो x + 5/3 यहाँ रख लो। तो L2 क्या था, देखो इक्वेशन क्या बनी, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L3/3। तो L1 था 5 प्लस ये था x + 5/3, और इधर x माना था L2 को। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x कितना आया, x आएगा आपका 10। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब x आ गया 10, x10 मतलब L2 10 आ गया। लेंथ ऑफ ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर तो कितनी होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो 5 प्लस 10 प्लस ये कितना था x + 5 मतलब 15, 15, 25 30। तो आंसर हो जाएगा 30, दैट मीन्स डी पार्ट, ठीक। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका 1 आया था। ये क्वेश्चन यार आई हैव PYQs में इन माय चैनल आई हैव सेपरेटली डिस्कस, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप वहाँ से कवर कर लेना। क्यूब आई हैव लेफ्ट, क्यूब आई विल टीच सेपरेटली। ये तो हो गया हमारा 73, ये भी हो गया। अब जो क्वेश्चन बचे हैं ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, दिस आई हैव कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। बाकी 60 के बाद देखो 61 से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से स्टार्ट थे 68 से, सब कर लिए। ये आप वहाँ पे PYQ में सेपरेटली एक मतलब 5-5 मिनट के टाइप के उसमें डिस्कस, आई हैव डिस्कस मेड द वीडियो ऑन दिस, बाकी सब वी हैव डिस्कस्ड। ये भी डिस्कस देख लो आप, ये भी सारे अभी डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो नाउ 2019 इज कंप्लीट। वो 4 क्वेश्चन बचे हैं आई नो, एक क्यूब का, कैलेंडर का और वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम आई विल टीच यू सेपरेटली देयर ऑन माई चैनल, उस पर जैसे सिलोगिज्म अभी कराया है, तो वेन डायग्राम आई विल टीच यू सेपरेटली, क्योंकि उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट बताने पड़ेंगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है NA यूनियन बी इज इक्वल टू NA इंटरसेक्शन बी प्लस NA प्लस NB। वो करके वो सब इसलिए यार आई हैव नॉट टॉट हियर, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो क्यूब, कैलेंडर और वेन डायग्राम, दीज आर टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, वो कर देंगे। और मैथ्स के इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड अभी तक, तो नंबर सिस्टम और PNC तो एटलीस्ट देख के ही जाओ यार, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ से क्वेश्चन पिछले साल भी बहुत आए हैं और नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो गो टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, अगर आपको देखना हो। इफ़ यू हैव कवर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स नो इशूज़, बट अगर इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड और यू आर लुकिंग फॉर अ सोर्स, तो सिंप्लीफाइंग GS एंड CSAT फॉर UPSC में आप जाना, वहाँ पर 17 वीडियोज़ है नंबर सिस्टम के, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम सब,
और पीएनसी की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सब देख लेना जो भी बने, ठीक। सो थैंक यू।